रेवंत रेड्डी कल तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अधिकारी इस आयोजन के लिए एलबी स्टेडियम को तैयार कर रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल होंगे। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर और एपी सीएम जगनमोहन रेड्डी को भी आमंत्रित किया गया है। रेवंत रेड्डी ने चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि वो मुख्यमंत्री के रूप में पहली 6 गारंटी पर हस्ताक्षर करेंगे। उसी समय रेवंत रेड्डी ने एक दिव्यांग युवती को नौकरी देने का वादा भी किया था। इस हद तक रेवंत रेड्डी कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सरकार द्वारा दी जा रही पहली नौकरी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। इस हद तक युवती को निमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है। रजनी नलगोंडा जिले के नामपल्ली की रहने वाली है और दिव्यांग है। उसने पीजी किया है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। निजी संस्थानों में भी दिव्यांगों को मौका नहीं दिया और अंतिम उपाय के रूप में वो चुनाव के दौरान गांधी भवन गई और टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी को अपनी परेशानी बताई। उसकी परेशानी सुनकर रेवंत पूरी तरह से हिल गए थे और तब उन्होंने कांग्रेस सरकार आने पर पहली नौकरी उसको देने का वादा किया था। अब जब रेवंत रेड्डी सीएम बनने जा रहे हैं तो उस युवा लड़की का सपना सच हो जाएगा। कल सीएम रेवंत रेड्डी एलबी स्टेडियम में दिव्यांग युवती रजनी को नौकरी देने के दस्तावेज पत्र पर पहला हस्ताक्षर करेंगे। रेवंत रेड्डी कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अधिकारी हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने एलबी स्टेडियम में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। जीएचएमसी आयुक्त रोनाल्ड रॉस के साथ डीजीपी रवि गुप्ता ने सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। वरिष्ठ अधिकारियों से सफाई व्यवस्था की जानकारी ली गई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के संचालन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सीएम शांति कुमारी ने एलबी स्टेडियम में समन्वय बैठक की। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ कांग्रेस नेताओं और सामान्य प्रशासन अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने शुरुआत में कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:28 बजे होगा। हालांकि बाद में पता चला कि यह समय बदलकर दोपहर 1:04 बजे कर दिया गया है। खबर है कि मुख्यमंत्री के तौर पर रेवंत रेड्डी और 9 या फिर 18 मंत्रियों के एक ही मंच पर शपथ लेने की संभावना है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। टीम ने 64 विजेता विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के साथ सीएलपी नेता के रूप में रेवंत रेड्डी के चुनाव की पुष्टि करने वाले दस्तावेज राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को सौंपे। जबकि सीएलपी नेता रेवंत रेड्डी को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने की तैयारी की जा रही है, इस समूह ने औपचारिक रूप से राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे सरकार बनाने का मौका देने के लिए कहा। चूंकि राज्यपाल को ही नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलानी है, इसलिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, उपाध्यक्ष मल्लू रवि और अन्य लोग सीधे उनसे अपील की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर विधायकों की राय ली है और नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपी है। शिव कुमार ने कहा कि दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं ने सभी कारकों पर विचार करने के बाद रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री के रूप में तय किया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सभी मामलों की जानकारी अथॉरिटी को दे दी गई है। उन्होंने साफ किया कि अब से सभी फैसले प्रशासन लेगा। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन में डीके शिवकुमार ने अहम भूमिका निभाई। वह दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता को खुद सत्ता सौंपी है। उन्होंने सुशासन प्रदान करने का वादा किया। इस बीच डीके शिवकुमार कल रेवंत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई दी। इस हद तक राहुल गांधी ने एक्स के मौके पर ट्वीट किया। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार तेलंगाना के लोगों को दी गई गारंटी को पूरी करेगी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार लाएगी जनता की सरकार। रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी की ट्वीट को रीट्वीट किया। इस बीच रेवंत रेड्डी ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस को तेलंगाना में जीत की बधाई दी। उन्होंने उन पर भरोसा करने और राज्य की जिम्मेदारियां सौंपने के लिए नेतृत्व को धन्यवाद दिया। रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे से मुलाकात की। सनतनगर विधायक और पूर्व मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनतनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है उसे वह कभी नहीं भूलेंगे। प्रचंड बहुमत से तीसरी बार विधायक चुने गए तलसानी श्रीनिवास यादव को बीआरएस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, विभिन्न कॉलोनियों और झुग्गी झोपड़ियों के लोगों ने वेस्ट मारेडपल्ली स्थित उनके आवास पर शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया। सरत नगर के 7 मंदिर, सिकंदराबाद के गणेश मंदिर और पीजी रोड के हनुमान मंदिर के समिति सदस्यों के नेतृत्व में मंदिर के विद्वानों ने वेद मंत्रों के साथ श्रीनिवास यादव को आशीर्वाद दिया और तीर्थ प्रसाद भेंट किया। उन्होंने उनसे मिलने आए लोगों को आश्वासन दिया कि वह निर्वाचन क्षेत्रों के ऋणी रहेंगे जिन्होंने इनसे इतने बड़े बहुमत से जिताया है और वह किसी भी ज़रूरत के लिए समय उपलब्ध रहेंगे। जल कार्य सीजीएस प्रभु, जीएम हरिशंकर, मैनेजर पूर्व पार्षद नमना शेषी कुमारी के नेतृत्व में विभिन्न कॉलोनियों के लोगों ने श्रीनिवास यादव को बधाई दी। ऐसा लगता है कि अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में चले जाएंगे।
बीआरएस विधायक कालूरू वेंकटेश ने कहा कि लोगों को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विधायक कालूरू वेंकटेश ने कहा कि पूर्व में किए गए विकास कार्य ही जीत का कारण बने। उन्होंने कहा कि बीआरएस के प्रत्येक पार्टी पार्षदों नेताओं ने समर्थन दिया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक नेताओं ने भी अच्छा समर्थन दिखाया है। 2018 में किशन रेड्डी को भी उन्होंने हराया था और जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि 2023 में भी जीत के लिए स्थानीय लोगों विशेषकर मीडिया मित्रों को विशेष धन्यवाद दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 67वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बीआरएस नेताओं ने मलकाजगिरी के आनंदबाग चौराहे पर एक भव्य समारोह आयोजित किया। इस मौके पर मलकाजगिरी विधायक मर्री राजशेखर रेड्डी ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी देश सेवा को याद किया। विधायक मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा कि संविधान बनाने वाले अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकार के कारण हमने तेलंगाना हासिल किया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया और उनका समर्थन किया। इस कार्यक्रम में बीआरएस कार्यकर्ता, नेता, पार्षद शामिल हुए। बीजेपी के विधायक राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी ही तेलंगाना का विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 5 राज्यों में से 3 राज्यों में जीत हासिल की है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना में लंबे समय तक नहीं टिकेगी और केसीआर द्वारा लिए गए कर्ज का निपटान करते करते ही बैठ जाएगी। राजा सिंह ने कहा कि 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी भी हाथ खड़े कर देगी। राजा सिंह ने भरोसा जताते हुए कहा कि तब तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार आएगी। इससे पहले राजा सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य के दलितों से किया अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। जब केसीआर ने टिप्पणी की है कि वह संविधान बदल देंगे तो लोगों ने कहा कि उन्होंने सीएम बदल दिया। उन्होंने राज्य में बीजेपी को 8 विधायक सीटें देने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर बंडला गणेश ने तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कल रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एलबी स्टेडियम में की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाना उनका सपना है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें बताया गया कि शपथ ग्रहण समारोह 7 तारीख को है तो उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा कि टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का पार्टी चलाने का तरीका बेहद अच्छा है। इस बीच विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटें जीती। रेवंत रेड्डी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ट्रेजरी प्रमुख मोहन कुमार ने कहा कि IIFL ने महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के इरादे से एक विशेष ऑफर उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा IIFL देश की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में से एक है। कंपनी के ट्रेजरी प्रमुख मोहन कुमार ने कहा कि इस ऑफर के तहत कृषि श्रमिकों, सब्जी और फूल विक्रेताओं को, कपड़ा विक्रेताओं, दर्जी और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। इस बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में कंपनी को 233 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि IIFL ने घोषणा की है कि वह 1000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने के लिए सुरक्षित बॉन्ड जारी करेगी। पूर्व मंत्री श्रीनिवास गौड़ जब अपने कार्यालय में अवैध रूप से फर्नीचर ले जा रहे थे तो ओयू छात्र संघ के नेताओं ने उन्हें पकड़ लिया। ओयू के छात्र नेताओं ने रविंद्र भारती स्थित श्रीनिवास गौड़ के कार्यालय से फर्नीचर, कंप्यूटर और कई फाइलें एक वाहन में जब्त कर ली। छात्र संघ के नेताओं को यह आरोप लगाते हुए धरना दिया गया कि श्रीनिवास गौड़ के लोग अवैध रूप से सरकारी सामान ले जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि सरकार से संबंधित सामान की आवाजाही कैसे करेंगे। ट्रॉलियों को रोका गया। छात्र संघ के नेताओं ने यह दावा करते हुए धरना दिया कि श्रीनिवास गौड़ के लोगों को अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। सैफाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना भी एक विशेषाधिकार है। रेवंत रेड्डी कल तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इस संदर्भ में तेलंगाना PCC ने AICC नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू और केसीआर को निमंत्रण भेजा गया। अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, वीरप्पा मोइली, चिदम्बरम, सिद्धामरैया, DK शिवकुमार, वायला रवि, सुशील कुमार शिंदे और अन्य वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण मिला। तेलंगाना आंदोलन के दौरान शहीदों के परिजनों को भी आमंत्रित किया गया। TGS के अध्यक्ष प्रोफेसर कोदंडराम, प्रोफेसर नागेश्वर, प्रोफेसर हरगोपाल, कांचे इल्लैया और अन्य को भी आमंत्रित किया गया था। कई मशहूर हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। CLP नेता चुने गए रेवंत रेड्डी कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह तेलंगाना राज्य के दूसरे CM के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दूसरी ओर रेवंत फिलहाल दिल्ली में है। पार्टी नेताओं को एक कर शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। रेवंत ने कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना राज्य के पूर्व प्रभारी मानिकराव ठाकरे को शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर मानिकराव ठाकरे ने एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक भाई के तौर पर वह अपने MP फ्लैट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की मेज़बानी करके बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि रेवंत उन्हें कल हैदराबाद में होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने आए थे। उन्होंने कहा कि
उन्हें विश्वास है कि वहां तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को उच्चतम ऊंचाई पर ले जाएंगे। वह राज्य को विकास के पथ पर भी ले जाएंगे। पूर्व मंत्री और करीमनगर विधायक गंगुला कमलाकर ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सेवाएं महान व अतुलनीय है। अम्बेडकर की पुण्यतिथि की याद करते हुए करीमनगर से महापुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण में किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कई आंदोलन को भी और सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्ष किया। उन्हें एक बहुमुखी व्यक्ति के रूप में सराहा गया जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लगातार संघर्ष किया। इस कार्यक्रम में शहर के महापौर सुनील राव सहित स्थानीय जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीयों ने जगह बनाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 32वें स्थान पर है। HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा को 60वां, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल को 70वां और बायकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह को 76वां स्थान मिला है। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वैन डेर लेन को फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान मिला है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बॉस क्रिस्टिन लेगार्ड और अमेरिका उपराष्ट्रपति कमल हैरिस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस बीच निर्मला सीतारामन ने मई 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में पूरी जिम्मेदारी संभाली। वो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को संभाला है। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने यूके के एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन और BBC वर्ल्ड सर्विस में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में भी काम किया। रेवंत रेड्डी कल तेलंगाना राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। LB स्टेडियम में इसकी व्यवस्था पहले ही चल रही है। इस बीच मुनुगोडु से कांग्रेस विधायक चुने गए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को CM बनाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। एक्स के मंच पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले रेवंत रेड्डी को हार्दिक बधाई। उन्होंने ट्वीट किया, मैं तेलंगाना आंदोलन की आकांक्षाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य के व्यापक विकास के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। इस बीच पता चला है कि मुनुगोडु उपचुनाव के दौरान रेवंत रेड्डी, कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने एक दूसरे की जमकर आलोचना की थी। YCP संसदीय नेता विजय साई रेड्डी ने PCC प्रमुख रेवंत रेड्डी को बधाई दी, जो जल्द ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि रेवंत रेड्डी, जो संसद में मेरे सहयोगी है, को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। उन्होंने रेवंत रेड्डी के GPTC सदस्य से CM के स्तर तक पहुंचने की सराहना की। YCP संसदीय नेता विजय साई रेड्डी ने ट्वीट किया कि अब उन्हें चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतरना चाहिए। कांग्रेस पार्टी CM के आधिकारिक कार्यालय प्रगति भवन के सामने कोई दीवारों को हटाना चाहती है। पार्टी की योजना प्रगति भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने तंबू के आकार की लोहे की बाड़ को हटाने की है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि सड़क पर अतिक्रमण करने वाली इस बाड़ को हटाने से लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी। इसके अलावा वे गार्ड वॉल को भी बदलने की सोच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ही प्रगति भवन को प्रजा भवन में बदलने का वादा कर चुकी है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रजा दरबार का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को आसानी से प्रवेश देने के लिए उपयुक्त बदलाव किए जाएंगे। वे बिना किसी परेशानी या समस्या के CM को अपनी शिकायतें देने आने वाले लोगों के लिए सभी सुविधाएं से युक्त एक विशेष हॉल बनाने की भी सोच रहे हैं। पूर्व में YSR की तरह दैनिक लोगों से मिलने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। CM शपथ ग्रहण और कैबिनेट संरचना के बाद इंजीनियरों और R&D अधिकारियों के साथ इन बदलावों पर चर्चा करेंगे।